हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 29 अक्टूबर। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, जैसे तैसे मैंने काम किए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस एक्सीडेंट में थोड़ी सी मेरी हालत जो है ख़राब हो चुकी है। तो काम तो सभी किए और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, आप सभी को मैंने कल बताया था। इसी वजह से जो है सुबह से कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। ऑर्डर तो कर दिया है मैंने दूसरा ट्राइपॉड, अब देखते हैं कि कब तक आता है। यहाँ पर जो है सारा कुछ काम करके हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे हाथ और पैर दोनों में ही चोटें जो लगी थी वो पहले तो समझ में नहीं आई और अब मुझे तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है और पैर में है ना सूजन भी आने लगी है। इसी वजह से डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी दोस्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे और आप लोग ऐसे ही खुश रखें, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट किए, मेरे भाइयों ने भी, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही एक प्यारा सा कमेंट आया था मुझे कल की वीडियो पे, जिनकी आईडी है रुक्मणी पटेल। इन्होंने लिखा है, राधे राधे डियर, बहुत काम करती हो सिस्टर, आप जैसा शायद ही कोई कर पाता होगा। घर का काम देखो फिर बाहर का काम करो। प्लीज़ सिस्टर आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी बहन, ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो देख सकते हैं मैं डॉक्टर के पास आ गई हूँ और यहाँ पर जो है ये हॉस्पिटल है बगडोना में, शोभापुर कॉलोनी। आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना भी होगा और किसी ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बहुत दूर से हमारे जो सपोर्टर हैं वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में ज़्यादा वीडियो शूट करने की परमिशन किसी को भी नहीं होती है, तो जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के लिए किया है, ताकि लोगों को प्रूफ मिले। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये सब नाटक करती है, सब झूठ है, लेकिन जिसको तकलीफ़ होती है वही जानता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इलाज कराया और मेरे पैर और मेरे कंधे के पास जो दुख रहा था, मुझे जितना भी हिस्से में दर्द हो रहा था उतने हिस्से का हम लोगों ने एक्सरे करवाया। तो एक्सरे की रिपोर्ट बस आने ही वाली है। यहाँ पर जो है एक्सरे कराते समय उन लोगों ने मंगलसूत्र वगैरह उतारने के लिए बोल दिया था, तो मैंने मंगलसूत्र उतार दिया था। तो एक्सरा मेरे हो चुका है और फिर वापस से इसे पहन लूँगी। मेरे हस्बैंड जी गए हैं रिपोर्ट लाने के लिए। और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको मेरी कितनी फ़िक्र है, आप सभी दोस्तों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो यहाँ पर जो है हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है, रिपोर्ट आ चुकी है। जो मेरे पैर है उसमें भी मेरी हड्डी डैमेज हुई है और मेरे कंधे के पास भी मेरी जो हड्डी है वो डैमेज हुई है। तो चोट काफ़ी लगी है, तो उन लोगों ने गोली दवाई दी और 5-6 हज़ार रुपये अभी लग चुके हैं और डबल से उन्होंने बुलाया है। तो 8 दिन बाद फिर से आएंगे और उसके बाद जो है हम आ गए हैं गाड़ी के शोरूम में। ये गाड़ी मेरे हस्बैंड जी ने 23 तारीख को बुक की थी और किसी भी चीज़ को लेने के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ होता है, इसीलिए हम लोगों ने इतने दिनों से नहीं ली थी। और मेरे हस्बैंड जी दशहरे के पहले से बोल रहे थे कि मुझे गाड़ी लेना है, एक एक पैसा जोड़ के रखा था इसके लिए। तो आज वो फाइनल वो दिन आ गया है और आज के दिन ही लेना था, इसीलिए हम लोग यहीं पर हमने इलाज भी कराया और यहीं पर जो है ये गाड़ी का शोरूम यहाँ से हॉस्पिटल से थोड़ा पास में है, इसीलिए यहीं पर आ गए हैं। तो मुझे यही वाली पसंद आई। मेरे हस्बैंड जी बोलने लगे कि कलर चूज़ कर लो, क्योंकि मेरी ही पसंद का ले रहे थे और सच बोलूँ तो मेरे ही ले रहे थे, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जो आप लोगों के साथ मैं कल शेयर करने वाली हूँ। और मुझे किस खुशी में इन्होंने गाड़ी दिलाई है मैं आप लोगों को कल बताऊँगी, क्योंकि जो मुझे बताना है वो आज शूट नहीं हो पाया है। और आज धनतेरस है, तो बस यही चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी की कृपा आज मेरे सारे दोस्तों पे बना रहे और आप लोगों को ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, यही चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो है
गाड़ी को सब कुछ करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि जब हम गाड़ी चूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी समय लगता है लिखा पढ़ी में और पता नहीं क्या क्या, और ये थोड़ी इसके नट बोल्ट भी ढीले रहते हैं, तो सब कुछ करवाया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी और मेरे नंदोई जी फ़ोटो की शूट करवा रहे हैं, क्योंकि किसी का भी मन होता है, कोई भी नई चीज़ होती है ना तो सबको अच्छा लगता है। तो वही काम मैंने भी किया। और बाइक पे बैठे हुए मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। चलाते तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं वो भी सीख लूँगी। और ऐसे ही थोड़ी बहुत हमारी वीडियो शूट हमने की। और आज है ना थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट कर पाई हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह से जो भी काम किए वो जल्दी जल्दी से निपटाना भी था और फिर हॉस्पिटल भी आना था। और हम लोगों को इधर ही साइड बहुत ज़्यादा समय हो गया था, तो और ट्राइपॉड भी टूट चुका है, इसलिए घर में तो कुछ शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आने वाला ब्लॉग बहुत बहुत अच्छा बनाऊँ, ताकि आप सभी दोस्तों को पसंद आए। और कल के ब्लॉग पे मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ डाउन गए हैं, मेरा मन थोड़ा सा निराश हो गया था, क्योंकि इतना अच्छा ब्लॉग डालने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो दिल थोड़ा सा टूट जाता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो है गाड़ी हमारी पूरी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो लास्ट में यहाँ पर हमारे यहाँ पूजा करते हैं कुछ भी चीज़ लेने से पहले, सभी लोग करते भी होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में जो है माँ काली का वास होता है, इसीलिए पूजा करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम लोगों ने पूजा की, और जो स्टाफ था यहाँ पर शोरूम वाले का, तो उनको मिठाई वगैरह भी खिलाई। और इनका नया नया शोरूम है, इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ कम हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि भी यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो नया शोरूम है तो गाड़ियाँ कम ही होगी, जिसके पास जैसे ही बचत होती है उस टाइप का काम धंधा शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आज हमारी गाड़ी ले ली है हमने, और बहुत दिनों से सोचा था, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना बाइक, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और 13-14 साल हो गए हमने उसको ली थी, तो वो भी रहेगी, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी पेट्रोल वाली ही होती है। ये गाड़ी कहीं दूर ज़्यादा जा नहीं सकती है, और ये हमारी बैटरी वाली गाड़ी है। कैसी लगी आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमको दे दिए गए हैं, और गाड़ी हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। रास्ते में यहाँ पर एक मार्केट लगा हुआ था, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सामान था, तो यहाँ से मैंने रंगोली भी ली, और जो मिट्टी के दिए होते हैं दीपक, उनको भी लिए। और हमारी एक प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है अनाबिया फारी, इन्होंने लिखा है, सलाम सिस्टर, बहुत अफसोस हुआ आपका एक्सीडेंट का देखकर, प्लीज़ आप अपना ख्याल करें, भी आपको आराम की ज़रूरत है, काम तो होते ही रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, और मेरी सारी बहनों ने ऐसे ही मेरे लिए दुआ की है और बहुत प्यार भरे कमेंट किए हैं। सभी ने मुझसे यही कहा है कि आप आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। तो दिल से धन्यवाद करती हूँ इतनी मेरी फ़िक्र करने के लिए। आप अपना ये प्यारा सा प्यार और आपका आशीर्वाद अपनी छोटी बहन पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर सा सामान था, और इधर है ना पटाखे की भी दुकान थी। तो मार्केट से लो या फिर कहीं और से लो, पटाखे तो दिवाली पे लेने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी को पटाखे दिख गए थे, तो हम लोगों ने पटाखे भी लिए, और आज बहुत बहुत ज़्यादा सामान ले लिया था, क्या ही बताऊँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। भले आज छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन छोटे से ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सब प्रकार के पटाखे थी, सारी चीज़ें हमने यहाँ से भी ली। और जो लक्ष्मी माँ की मूर्त है, ये देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर है, और एक दो तो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मेरा दिल आ गया था, बिल्कुल उनको लेने का मन कर रहा था। ये देखिए, लेकिन इनकी जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा हाई फाई थी, क्योंकि ये लोग है ना मूर्त खुद नहीं बनाते हैं, इन लोगों ने ख़रीद के लाई थी। मतलब खरीदी वाली तो महंगी होती ही है, तो उन लोगों को नहीं पड़ता है तो वो लोग भी नहीं देते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे, वापस आए थे घोड़ोंगरी की ओर, क्योंकि घर जाते हैं तो घोड़ोंगरी पड़ता ही है। तो यहाँ से हमको लेना था ज्वेलर्स के यहाँ से चांदी के सिक्के। अब ज्वेलर्स के यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे आलू टमाटर बिक रहे हो उस टाइप की भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी आज की, क्या ही बताऊँ। आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चीज़ें देखें, कैसे क्या करें, लेकिन जल्दी जल्दी से लेना भी था, क्योंकि आज धनतेरस है, और हमारे यहाँ पर धनतेरस पे कुछ ना कुछ लिया ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चांदी के सिक्के लिए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग।
ये देखिए, ये 3 चांदी के सिक्के हैं जो 5-5 ग्राम के हैं और ये 500-500 रुपये के आए थे। तो इनको हम लोगों ने लिए और फिर मार्केट में बस घर वापस ही जा रहे थे तो यहाँ पर 50-50 रुपये वाली चप्पल भी थी। मतलब सेल लगा हुआ था, मार्केट काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद जो है हम लोग आ गए हैं घर और सबसे पहले हम लोग करेंगे हमारी गाड़ी की पूजा, क्योंकि पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। और शाम की बज रहे हैं 5:30, दिन भी डूबने वाला है क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं और पता भी नहीं चलता है दिन का। तो चलिए, यहाँ पर गाड़ी आई नहीं और हमारी बेटी और बेटा की सवारी होने लगी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी कर देते हैं पूजा। और आप लोग बताइएगा हमारी ये प्यारी सी बाइक कैसी लगी, क्योंकि इसका सपना है ना, मैंने काफ़ी दिनों से सोचा था और ये मेरे हस्बैंड जी ने फाइनली मुझे लेके दी है। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी। तो ससुर जी इसकी पूजा कर रहे हैं और आप सभी दोस्तों के आशीर्वाद से अब मैं काफ़ी ठीक हूँ, क्योंकि इलाज होने के बाद आराम लग ही जाता है। बस इतना है कि सुबह टाइम मुझे काफ़ी दर्द हुआ था, जिसकी वजह से अचानक ही मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा कुछ हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है और अभी काम इतने ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन दिवाली आ गई है, उसके लिए अब चुपचाप ही बैठते हैं और प्यार से हमारी माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से स्वास्तिक बनाया जा रहा है ताकि इसकी पूजा हम बहुत अच्छे से कर सके। और मेरी सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोग ऐसा अपना जो आशीर्वाद है मुझ पे बनाए रखिएगा। और जो भी माता बहन मेरी वीडियो पे नई है, मुझे पहली बार देख रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे भाई बहन मुझे बाइक चलाते हुए देखना चाहते हैं। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर सीखने की कोशिश करूँगी, वरना इतनी ज़िंदगी तो हो चुकी है और फिर क्या ही चलाना। क्योंकि मैंने 1-2 बार सीखने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग है ना काम ही नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी मैं सीख जाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी ने नारियल वगैरह तोड़ दिया है और जितने भी बच्चे थे, आसपास के लोग थे, उनको सभी को हम लोगों ने मिठाई खिलाई। और इसी तरह से यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी की भी पूजा हो गई है। और उसके बाद जो है शाम हो चुकी थी, दिन ढल चुका था और शाम के 5:45 बज चुके थे। तो हमारे यहाँ आंगन में तुलसी मैया के पास इस तरह से आरती की जाती है, पूजा की जाती है। और ये पहले से हमारे गांव में की जाती है। गांव में सभी के घर में आंगन में इस तरह से तुलसी मैया के पास पूजा की जाती है। तो हमने बस वही की। और इसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी से धनतेरस की पूजा की तैयारी की, क्योंकि इसके बाद जल्दी ही अंधेरा हो गया था। ये देख सकते हैं, हम दोनों ने ही मिलके सारी तैयारी की है और माँ लक्ष्मी की बहुत अच्छे से पूजा की, क्योंकि धनतेरस पे थोड़ी सी ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए सभी लोगों को। माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहता है। और जो हम लोगों ने सिक्के लाए थे वो भी रख दिए हैं। तो ससुर जी पहले पूजा कर देंगे और उसके बाद बारी बारी से हम लोग सभी लोग पूजा कर लेंगे। तो इसी तरह से कुछ हमने धनतेरस की पूजा की है। और हमारा जो आज का ब्लॉग है वो कैसा लगा, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी बहनें बोलती है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी वीडियो लाओ या फिर छोटी लाओ, लेकिन आप ब्लॉग जो है डेली शेयर करो, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपका ब्लॉग जब नहीं आता है। तो इसीलिए एक प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे।